नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रेक थ्रू रनिंग एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस मैथ्स के इस टॉपिक में होंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ए डज ए वर्क इन 10 डेज, बी डज द सेम वर्क इन 15 डेज, इन हाउ मैनी डेज दे टुगेदर विल डू द सेम वर्क। दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी आसान है और मुझे लगता है सभी ने ये क्वेश्चन किया होगा, पर बेसिक क्वेश्चन है, इसे लेना ज़रूरी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं हम। ए ने एक काम को 10 दिन में किया। सबसे पहले मैं इसका वो सॉल्यूशन बताता हूँ जो कन्वेंशनल मेथड होता है, उसके बाद ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊँगा। ए ने एक काम को 10 दिन में किया है, बी ने उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में होगा। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ए द्वारा एक दिन में किया गया काम और बी द्वारा एक दिन में किया गया काम दोनों का ऐड करते हैं। अब देखिए, ए 10 दिन में पूरा काम करता है तो प्रतिदिन 1/10 काम करेगा वो। इसी प्रकार बी 15 दिन में काम पूरा करता है तो बी द्वारा प्रतिदिन किया जाने वाला काम होगा 1/15। दोनों को ऐड करता हूँ मैं, तो दोनों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य वो मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे एलसीएम आ गया 30, 3 + 2, 5/30 मीन्स 1/6। यहाँ मैं लिख सकता हूँ दोनों ने मिलकर एक दिन में 1/6 काम किया। तो एक दिन में 1/6 काम किया है तो पूरा काम करने में दोनों को 6 दिन लगेंगे, 6 डेज। दोस्तों, ये था हमारा कन्वेंशनल मेथड। इसके लिए और भी ट्रिक्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी ट्रिक्स है। शॉर्ट ट्रिक्स कौन सी रहेगी और बाकी दूसरी ट्रिक्स भी है मेरे पास। दोस्तों, इस प्रश्न को मैं दूसरे तरीके से ऐसे देख सकता हूँ। ए ने 10 दिन काम किया है, 10 दिन में काम पूरा कर सकता है। ए की कैपेसिटी ज़्यादा है बी की कैपेसिटी से। बी की कैपेसिटी है 15 दिन में काम पूरा करने की। मीन्स ए बी से 1.5 गुना ज़्यादा फास्टर है। जब 15 को हम 10 से डिवाइड करते हैं 1.5 आता है। मीन्स ए बी से 1.5 गुना फास्टर है। और जो 10 और 15 ये जो वैल्यू दी हुई है जो दिनों में, इनका जब हम एलसीएम करते हैं तो हमें मिलता है 150। एलसीएम करने की बजाय मैंने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम की बात करूँगा तो 30 आता है, पर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और दोनों के एडिशन से 10 और 15 से इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ। मैंने कहा कि दोनों को मल्टीप्लाई किया है 10 और 15। मैंने कहा कि काम था टोटल 150, उसमें से ए करता है 15 काम पर डे और बी करता है 10 काम पर डे। इस तरह से 25 काम पर डे हो रहा है तो 6 दिन में काम पूरा हो जाएगा। दोस्तों, ये तो कन्वेंशनल मेथड्स हो गए हैं। इसके अलावा एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। यहाँ पर जो काम किया जा रहा है 10 और 15 डेज में, इसका मैं रेशियो करता हूँ 2:3। यदि मैं पहले वाले को 1 कर देता हूँ, जो फास्टर काम कर रहा है उसके रेशियो को मैं 1 कर देता हूँ, और दूसरा वाला मैं कैलकुलेट करता हूँ 1.5। ऐसे में क्या होगा, मुझे कार्य करने में टोटल दिन बताने हैं। देखिए, मैंने रेशियो को सिंप्लीफाई कर दिया है 1:1.5। एक तरफ 1 दिया है मैंने, एक तरफ 1 देता हूँ, और ऐसे में जो कार्य होगा दूसरा जो रेशियो आ रहा है 1.5 डिवाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय, दोनों मिलके देखो 1.5 तो है
बी द्वारा किया गया कार्य, और ए द्वारा कार्य किया जा रहा है, ए प्लस बी द्वारा वो किया जा रहा है 2.5 पर डे, और इसे मैं ए द्वारा कितने दिन कार्य किया जा रहा है, 10 दिन, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो भी मेरा आंसर आ सकता है 6 डेज। दोस्तों अभी आपको ये थोड़ा टफ लग रहा होगा, पर एक बार वापस से देखिए, जो व्यक्ति कम दिन कार्य कर रहा है उसका फ्रैक्शन देना है हमें। कौन सा फ्रैक्शन देना है? जो ज़्यादा दिन कार्य कर रहा है डिवाइड बाय टोटल कितना कार्य किया जा रहा है। वापस देखिए, जैसे कि ए और बी के कार्य का अनुपात था 1 और 1.5, और दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो 2.5 कार्य रोजाना हो रहा है, और 1.5 बी द्वारा जो कार्य किया जा रहा था उसे ए द्वारा किए गए जितने ए की जो कैपेसिटी थी 10 दिन की कार्य करने की, उससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आंसर मुझे मिल जाएगा 6 डेज। दोस्तों इस कंसेप्ट पे हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। ये कुछ नया कंसेप्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा। ए बी सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days, 12 days एंड 6 days रेस्पेक्टिवली। मीन्स सी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, सी 6 दिन में कार्य पूरा करता है, जबकि ए को 24 दिन और बी को 12 दिन रख रहे हैं, और तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों कन्वेंशनल मेथड की बात करूं मैं, तो 1/24 प्लस 1/12 प्लस 1/6 डिवाइड करके 1 आंसर, इससे मैं आंसर बता सकता हूं। एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। 1/24, 1/12 को लिख सकता हूँ 2/24, 1/6 को लिख सकता हूँ 4/24। मेरे पास आंसर आएगा 1 आंसर। इससे मुझे आंसर मिलेगा, आंसर इक्वल्स टू 24/7 और 3 और 3/7 डेज। ये हुआ कन्वेंशनल मेथड। दूसरा मेथड कहता है, यदि मैं इन सभी का एलसीएम ले लूँ, जो मेरे पास दिन है 6, 12 और 24, इन तीनों का एलसीएम दे देता हूँ मैं 24। 24 में इसके द्वारा किया गया कार्य है 4 हिस्सा, इसके द्वारा 2 हिस्से, इसके द्वारा 1 हिस्सा। 24 को 6 से डिवाइड किया 4 हिस्से, 24 को 12 से डिवाइड किया 2 हिस्से, 24 को 24 से डिवाइड किया 1 हिस्सा। 24 कार्य 7 हिस्से, 24 दिन में 7 हिस्से कार्य हो गया। इससे भी आंसर आ गया 3 और 3/7 डेज। और हमारे तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि डेज है 1:2:4। पहले मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन देता हूँ, जैसे कि 6 और 12 दिन थे मेरे पास, तो मेरे पास जो इसका फ्रैक्शन 2, टोटल 2 + 1 3, और टोटल टाइम बताया था 6 दिन। 6 दिन का 2/3 करता हूँ मैं, 4 दिन। मीन्स ए और बी मिलकर, सॉरी ये सी की एफिशिएंसी थी 6 दिन में कार्य करने की, बी की 12 दिन में और ए की 24 दिन में। सी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट था, तो बी और सी मिलकर कार्य को 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। अब मैं वापस से देखता हूँ, इसी चीज़ को आगे करता हूँ। बी और सी का मैंने एक यूनिट मान लिया, बी + सी, ये 4 दिन में कार्य कंप्लीट कर रहे हैं। साथ में
ए जो कार्य कंप्लीट कर रहा है उसे 24 डेज लग रहे हैं। इसका मैंने रेशियो दिया 1:6। अब मेरा जो आंसर आएगा 6/1 + 6 7 मल्टीप्लाई बाय कम डेज कौन से हैं, 4 वाले, 24/7 3 and 3/7 डेज। दोस्तों आई होप ये इस मेथड में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन अभी भी होगा, पर थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा। कुछ और प्रैक्टिस करोगे, अभी मैंने 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं, तो ये मेथड आपको क्लियर हो जाएगा और काफ़ी फास्ट और काफ़ी छोटा लगेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days, but with the help of his son he can do it in 3 days. In what time can the son do it alone? इसमें बताया गया है एक आदमी अपने बेटे की सहायता से किसी कार्य को 3 दिन में कर पाता है, जबकि वो अकेला उसे 5 दिन में कर सकता था। तो उसका बेटा अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है? इसका सीधा सा आंसर होगा उसके बेटे द्वारा किया गया कार्य 1/3 - 1/5, एक दिन में किया गया कार्य। 15 5 - 3 2/15 और 1/7.5 मीन्स एक दिन में किया गया कार्य 1/7.5 या वो 7.5 दिन में कार्य पूरा कर सकता है। इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो देखिए आदमी ज़्यादा एफिशिएंट था मेन और उसका सन, दोनों का रेशियो देखते हैं हम। 1x, मुझे नहीं पता कितना है, x मैंने कह दिया, तो मेरा जो आंसर होगा x/1 + x मल्टीप्लाई बाई कम दिन, आदमी द्वारा 5 दिन में कार्य किया जा रहा है, 3 के इक्वल होना चाहिए ये। x/1 + x जो होगा वो 3/5 के इक्वल होगा इससे, या 5x = 3 + 3x और 2, इससे मुझे मिल जाएगा 2x = 3, 5x = 3 + 3x, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2। मीन्स मेन का और सन का जो रेशियो है काम करने के दिनों का वो है 1 और 1.5। मीन्स मेन यदि 5 दिन में कार्य कर रहा है तो उसका बेटा 1.5 × 5 7.5 डेज में कार्य करेगा। मेरा आंसर होगा 7.5। अगला प्रश्न देखिए। x कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 days। x ने जो कार्य किया है 1/4 वो 10 दिन में किया है। y कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 40 days। y कार्य का 40% 40 डेज में करता है। z कैन डू द 1/3 ऑफ द वर्क in 13 days। in 13 days who will complete the work first। तीनों का अलग अलग बताया गया है, हमें बताना है कौन पहले कंप्लीट करेगा, x, y या z। तो देखिए x ने कार्य किया है 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 days। यहाँ पे एक पार्ट बताया गया है वर्क का, तो फुल वर्क करने में टाइम लगेगा 10 × 4 40 डेज। x को रख रहे हैं 40 डेज। अब हम बात करते हैं y 1/3 y करता है 40% इन 40 डेज, तो 100% कार्य इन 100 डेज। y को लग रहा है 100 डेज 100 दिन,
जेड का बता रहा है, ये जेड का भी पार्ट बताया 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज। एक कार्य करने में 13 इंटू 3 39 डेज। देखिए एक्स के दिन आ रहे थे 40, वाई के आ रहे थे 100 और जेड के आ रहे हैं 39। हु इज द फास्टर? सबसे ज़्यादा तेज काम कर रहा है जेड। आंसर होगा हमारा जेड। दोस्तों ये थे मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस, आगे भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। और मैथ्स के और रेलवे के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।